अब हम मैथ कक्षा 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के हमने जो सम थे पहले 17 सम तक करवा दिए थे। 18, 19 और 20 सम बचते हैं, हम वो करवाते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिलाकार बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। यानी हमें इसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। ए सर्पिल इज मेड ए, यानी हमें टोटल 13 सर्पिलाकारों की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए हम करवा देते हैं इसको। वैसे शायद मैथ में ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी परीक्षा की दृष्टि से सम नहीं आता है, फिर भी हम इसको करवा देते हैं। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, S13 ये हमें ज्ञात करना है। इसमें अर्ध परिधि दी हुई है। अर्ध परिधि का सूत्र होता है पाई आर। अर्ध परिधि का सूत्र होता है पाई आर, यानी कि L हमारा पाई आर, इसी तरह L हमारा पाई आर दे रखा है, पाई और R की वैल्यू दे रखी है 0.5। इसके बाद में L2 हमारा दे रखा है पाई R2 हो जाएगा, यानी पाई 1.0। इसी तरह L3 पाई 1.5, L4 पाई 2.0, यानी कि हमारी L इक्वल टू क्या हो जाता है, SN। SN निकालेंगे तो क्या हो जाता है, जैसे पाई R1 हमारा 0.5 सेंटीमीटर है, प्लस पाई R2 हमारा 1.0 सेंटीमीटर है, प्लस पाई 1.5 सेंटीमीटर है, प्लस पाई 2.0। इसमें देखिए हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0 ऐसे। अब देखिए ये एक एपी बन जाती है, ठीक है, एपी बन जाती है। तो पाई का हम इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं, इस एपी पर हम फार्मूला लगाते हैं। एन हमारा 13 दिया हुआ है, ए हमारी क्या आ जाएगा, इसमें 0.5 आ जाएगा, और डी हमारा क्या आ जाएगा, 1.0 में से 0.5 गया 0.5 आ जाएगा। इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं हम SN, यानी S13। एन बाई ये पाई का हम पाई पहले लेंगे, क्योंकि पाई दोनों में कॉमन है और पाई की वैल्यू लेनी है, तो पाई की वैल्यू हम ले ही लेंगे। उसके बाद में n/2 13/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है, 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 0.5 आई हुई है। पाई का मान 22/7 लेंगे, 13/2, 2 को 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 में से 1 गया, कितना बचता है, 12 बचता है। 13 में से 1 गया, कितना बच गया, 13 में से 1 गया 12, और 12 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 में से गया 12, और 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से, यानी 12×5 = 60, यानी 6.0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.0 प्लस का 6.0, ये बच जाता है, यानी 22/7 13/2 मल्टीप्लाई 6 7, 22/7 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 7 से 7 कट गया, 11 पे कट गया। 11 और 13 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 और 13 की मल्टीप्लाई 143, 143 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये सम नंबर था 18, 18वां सम था। अब सम नंबर हम करवाते हैं 19, 19वां सम। 19 सम देखिए,
जो 19 से देख के पेपरों में भी काफ़ी बार आ जाता है। 2000 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to, and so on. See figure. In how many rows are the 2000 logs placed and how many logs in the top row? यानी कि 200 लट्ठों को डेरिक में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि टोटल लट्ठों की संख्या, यानी SN हमारा 200 दिया हुआ है, ठीक है, और AP हमारी दी हुई है 20, 19, 18, ऐसे हमारी AP दी हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा A कितना आ गया 20, D हमारा कितना आ जाएगा 19 माइनस 20 माइनस का 1। अब SN निकालेंगे n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी कि n हमारा कितना है 200/2, 2A की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू, सॉरी n हमें निकालना है, n तो हमें निकालना है, SN हमारा 200 दिया हुआ है, n हमें निकालना है n माइनस 1 अरे इंटू डी की वैल्यू माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 1। अब देखिए 200 इक्वल टू n/2 40 प्लस माइनस का n हो जाएगा, माइनस से करें तो माइनस n प्लस 1। अब ये दो इस साइड ले आएंगे 400 हो जाएगा, n 40 से 41 माइनस n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 41n माइनस n स्क्वायर, ये इस साइड लेके आएंगे, हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस और 100 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे n स्क्वायर प्लस माइनस के 16n माइनस के 25n प्लस 16 और 25 41 बनते हैं। n कॉमन निकालेंगे n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन निकालेंगे n माइनस 16, यानी n माइनस 25 और n माइनस 16, n माइनस 25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 25 और एक आ जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 16 लेंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए सबसे अधिक पंक्ति में सिर्फ 20 लट्ठे हैं, ठीक है, और 25 लेंगे n तो वो एक ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस में आ जाती है संख्या, तो माइनस में संख्या आएगी तो ये हम नहीं ले सकते, इसलिए n की वैल्यू हम क्या लेंगे, n की वैल्यू हम n की वैल्यू 16 लेंगे, ठीक है। तो अब हमें निकालना है सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, n 16 लेंगे हम, n 16 यानी a 16, यानी हमें 16वां पद ज्ञात करना है। 16वां पद क्या होता है a प्लस 15 d, a प्लस 15 d, a प्लस 15 d निकालेंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 20 प्लस 15 d की वैल्यू माइनस 1, 20 माइनस 15 माइनस सॉरी प्लस के 5, यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 और टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 16, n की वैल्यू 16, सबसे ऊपर वाली यानी फर्स्ट रो में हम कितने लट्ठों की संख्या होगी 5। इसका लास्ट सम देखिए 20, यस इसका लास्ट सम देखिए 20, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति में देखिए प्रत्येक बाल्टी में चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है।
दूसरा आलू उठाने के लिए वापस तोड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वैसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी तय की, यानी इसने प्रतियोगिता में कुल दूरी कितनी तय की। हमें टोटल दूरी तय बतानी है, अभी इसमें कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, अब यहाँ पे 10 आलू, n हमारा 10 दिया हुआ है। मैं देखिए आकृति बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से वो लड़की चलती है। ठीक है, पहला आलू यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, दूसरा फिर ये 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू है, फिर ये 3 मीटर की दूरी पर तीसरा है, फिर ये 3 मीटर की दूरी पर है, ये फिर 3 मीटर की दूरी पर है, ऐसे दूरी पर आलू है। और यहाँ पर वो बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर वो बाल्टी रखी हुई है जहाँ से वो चलती है। अब देखिए यहाँ से वो दौड़ना प्रारंभ करती है, 5 जाती है, यहाँ से आलू उठाती है, फिर 5 ही आ जाती है, तो टोटल यह दूरी तय कितनी करती है, 10 मीटर की। पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी हम लिखेंगे, पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 × 5 10 मीटर। दूसरे में देखिए वो 5 तो ये जाती है, प्लस 3 ही हो जाती है, 8 हो जाती है, और फिर इतना ही वापस आती है, यानी 2 5 + 3 8 8 दूनी 16 मीटर। ठीक है, फिर तीसरे में तय की गई दूरी 2। अब देखिए 5 ये जाती है, 3 ये जाती है, 3 ये जाती है। ठीक है, यानी कि 3 3 6 6 5 11, यानी 5 + 3 + 3 11 जाता है, 11 दूनी 22 मीटर हो जाता है। तो ये है हमारी एपी बन जाती है। एपी बन जाती है 10 मीटर, 16 मीटर, 20 मीटर, ये एक एपी बन जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें ए हमारा किया जाता है 10, डी हमारा 16 - 10 6, और एन हमारा दिया हुआ है 10। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एस एन। ऐसा निकालेंगे n/2, 2a की वैल्यू 10, 2a + n - 1 × d की वैल्यू 6। काट देंगे, 5 पे कट गया, 10 दूनी 20 + 9 × 6 = 54, यानी कि 5 × 54 और 10 10 दूनी 20, सॉरी यहाँ पर 20 आएगा, 10 दूनी 20, 54 और 20 74 आ गया। अब 74 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 370 मीटर की दूरी वह टोटल तय करेगी। 10 के 10 आलू डालने में 370 मीटर की वह दूरी तय करेगी। ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है, हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे होम, सेफ होम।